हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम क्या टॉपिक करेंगे, क्लास 10th की आपकी जो इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके 8 चैप्टर द हैक ड्राइवर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके ऑथर हैं सिंक्लेयर लेविस। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 47 पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दैट व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मुलियन, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। कि लॉयर जो है, जो हमारा नरेटर है, उसे न्यू मुलियन क्यों भेजा गया और उसने वहां पर उस जगह पर जाकर पहले क्या देखा। सो द लॉयर वॉज सेंट टू न्यू मुलियन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस हु वॉज नीडेड एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। तो हमारा जो लॉयर था या नरेटर भी कह सकते हैं इसे, उसे न्यू मुलियन भेजा गया समन्स देने के लिए। समन्स किसे देने थे? ओलिवर लटकिंस को। समन्स का मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ, चैप्टर में चेक कर लीजिएगा। तो उसे समन्स देने के लिए भेजा गया था ओलिवर लटकिंस को, क्योंकि उन्हें मतलब उस जो लॉ फर्म जिसमें ये लॉयर काम करता था, उन्हें इसकी ज़रूरत थी ओलिवर लटकिंस की एक लॉ केस के अंदर एज अ विटनेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसे समन्स किस लिए भेजे थे, क्योंकि उस लॉ फर्म को एक लॉ केस के अंदर ओलिवर लटकिंस की एज अ विटनेस ज़रूरत थी। He had expected the place to be a sweet and simple country village। और हमारे जो लॉयर साहब हैं, उन्होंने क्या सोचा था कि जिस जगह पर न्यू मिलियन पर जहां उन्हें भेजा जा रहा था, जो कि उनके शहर से 40 मील दूर है, वो क्या होगा, एक स्वीट सा, एक सिंपल सा कंट्री का कोई विलेज होगा। लेकिन इनकी मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कुछ अलग ही हो गया। वहाँ पर तो काफ़ी मडी सी गलियाँ थी। बाकी आप चैप्टर में देख ही लीजिएगा क्या क्या था। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु बी फ्रेंड्स हिम। कि वहाँ पर पहुंचकर लॉयर जो है हमारा, उसका साथी कौन बना। वेयर डज ही टेक हिम, और वो साथी उसे कहाँ कहाँ ले गया उस लॉयर को। सो द लॉयर वॉज befriended by a delivery man who introduced himself as बिल। जो लॉयर है उसे वहाँ पर एक डिलीवरी मैन ने अपना सहभागी बनाया, जिसने खुद को किस नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, बिल नाम से। ही टोल्ड हिम दैट ही न्यू लटकिंस एंड वुड हेल्प द लॉयर इन फाइंडिंग हिम। अब बिल ने लॉयर को क्या कहा कि वह लटकिंस को जानता है और वह उसकी मदद कर सकता है लटकिंस को ढूंढने में। ही टुक हिम टू ऑल द प्लेसेस वेयर लटकिंस वॉज सीन और वॉज नोन टू हैंग आउट। अब वो जो बिल नाम का बंदा है, तांगे वाला जो था हैक ड्राइवर, वो लटकिंस जहाँ जहाँ पर पाया जा सकता था वहाँ वहाँ पर लॉयर को ले गया। ही टुक द लॉयर टू फ्रिड्स शॉप where Lutkins played a lot of poker, to Gustav's barber shop, and then to Gray's barber shop, to the pool room and several other places before finally taking him to Oliver's mother farm। अब यहाँ पर वो प्लेसेस बताए हैं जहाँ जहाँ पर बिल जो है उस लॉयर को लेके गया। सबसे पहले वो गए फ्रिट्स की शॉप में, जहाँ पर क्या है, लटकिंस काफ़ी ज़्यादा पोकर वाला गेम खेला करता था। फिर गए वो गुस्ताव की बार्बर शॉप में। गुस्ताव की बार्बर शॉप में आपको ध्यान ही है क्या हुआ था, वहाँ पर उसके कुछ डॉलर्स जो है वो पेंडिंग पड़े थे, इस वजह से गुस्ताव की बार्बर शॉप में लटकिंस नहीं गया। फिर ग्रे की बार्बर शॉप पर वो गए, वहाँ पर भी नहीं मिला। उसके बाद वो पूल रूम गए, वहाँ पर भी वो नहीं मिला। उसके अलावा भी वो कई जगह गए और लास्ट में वो कहाँ गए, ओलिवर की मम्मा के फार्म पर। हाउ एवर ओलिवर लटकिंस वॉज नॉट फाउंड, लेकिन फिर वहाँ पर भी उन्हें क्या है, ओलिवर लटकिंस नहीं मिला। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, दैट व्हाट डज ही से अबाउट लटकिंस। तो उस बंदे ने, बिल नाम के बंदे ने लटकिंस के बारे में क्या क्या कहा। तो बिल टोल्ड द लॉयर दैट लटकिंस वाज अ हार्ड फेलो टू कैच। अब बिल ने तो भैया ये स्टेटमेंट दे दी कि लटकिंस जो है वो बहुत ही बेकार बंदा है, उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ही वॉज ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर। वो कभी इधर तो कभी उधर घूमता रहता है, किसी के भी हाथ नहीं आता आसानी से। ही ऑड मनी टू मैनी पीपल इंक्लूडिंग बिल एंड हैड नेवर इवन पेड एनी बडी अ सेंट। अब वो क्या स्टेटमेंट देता है बिल, कि ये जो बंदा है लटकिंस, इसने काफ़ी लोगों से उधार ले रखा है, चाहे वो बिल के बारे में हो या कुछ भी हो, और वो किसी को भी एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता है। ही ऑल्सो सेड दैट ओलिवर प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर एंड वॉज गुड एट डिसीविंग पीपल। अब उसके अलावा बिल ने क्या कहा, कि जो ओलिवर लटकिंस है वो काफ़ी ज़्यादा पोकर खेलने का भी शौकीन है और वो लोगों को ठगने में भी माहिर है। डिसीविंग का मतलब मैंने आपको चैप्टर में बताया था, ठगना या धोखा देना। तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठगने में भी माहिर है। अब हमारे पेज नंबर 50 के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, रीड एंड फाइंड आउट के। सो पेज नंबर 50 पर क्या है, व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लटकिंस एंड हिज फैमिली।
तो बिल ने लटकिंस और उसकी फैमिली के बारे में और क्या क्या बताया। सो बिल टोल्ड द लॉयर दैट ही नोज लटकिंस मदर। बिल ने पहले तो ये बात बताई कि वो उसकी फैमिली में उसकी मम्मी को जानता है। ही सैड दैट शी वॉज अ टेरर, और उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दी उसकी मम्मी के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक है। ही नरेटेड एन इंसिडेंट व्हेन ही टुक अ ट्रंक टू हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक हिज स्किन ऑफ बिकॉज ही डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। तो उसके बाद ये एक कहानी सी घटता है बिल, और उस कहानी में क्या बताता है कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था जब मैं उसकी मम्मी के यहाँ ट्रंक पहुँचाने गया था। और तब क्या हुआ था, उसकी मम्मी ने मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी बहुत बुरी तरह से। क्यों उधेड़ी थी? क्योंकि मैंने उस ट्रंक को एक एग के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया। जैसे एग का बॉक्स हम ध्यान से रखते हैं, आराम से रखते हैं ताकि कोई एग टूट ना जाए, उसकी तरह मैंने ट्रंक को ट्रीट नहीं किया। तो उसकी मम्मी ने मेरी चमड़ी खींच दी। He also said that she was about 9 feet tall and 4 feet thick. अब बिल ने यह भी स्टेटमेंट दी कि उसकी माँ जो है वो 9 फुट लंबी है और 4 फुट मोटी है या चौड़ी है। शी वॉज वेरी क्विक एंड कुड टॉक अ लॉट। अब उसके अलावा बिल ने क्या बताया कि उसकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागती है, कैट की तरह। यहाँ पर कंपैरिजन भी हुआ था। एंड कुड टॉक अलॉट, और बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलती भी है। ही सैड दैट ओलिवर मस्ट हैव हर्ड द दैट समबडी वॉज चेजिंग हिम एंड कंसिक्वेंटली वुड हैव गॉन इनटू हाइडिंग एट हिज मदर्स प्लेस। अब बिल क्या स्टेटमेंट देते हैं कि ओलिवर लटकिंस जो है उसको कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो ज़रूर ही वो अपनी माँ के घर पर आकर और यहाँ पर छुप गया होगा। अब वो माँ के घर पर आकर छुप के हो गया क्योंकि उसकी माँ उस पहले ही मतलब लॉयर को डरा दिया गया कि उसकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इस पेज नंबर पर, डज द नरेटर सर्व द समन्स दैट डे। तो क्या जो नरेटर है, जो लॉयर है, वो उस दिन समन्स पहुंचा सका लटकिंस तक। सो नो, द नरेटर डिड नॉट सर्व द समन्स दैट डे। तो जो नरेटर है, जो लॉयर है, वो उस दिन लटकिंस को समन्स नहीं दे सका। हु इज लटकिंस? तो लटकिंस कौन था इसमें? द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वॉज ओलिवर लटकिंस। तो जो हमारा हैक ड्राइवर था, जो घोड़ा गाड़ी वाला बंदा था, वो खुद ही ओलिवर लटकिंस है। अब पेज नंबर 53 पर थिंक अबाउट इट वाले क्वेश्चंस हैं। सो व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मुलियन डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लटकिंस। तो जब जो लॉयर है वो न्यू मुलियन पहुंचा, तो क्या बिल को पहले से पता था कि वो जो लॉयर है वो लटकिंस को ही ढूंढ रहा है? व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद हिज प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर। और आपको क्या लगता है कि बिल को कब ये सुझाव आया कि इस लॉयर को फूल बनाना चाहिए, यानी कि इस लॉयर को खराब करना चाहिए किसी न किसी तरह। So Lutkin's act of taking the lawyer for a ride clearly indicates that he is a very cunning person. अब लटकिंस जैसे ही उस लॉयर को एक राइड के लिए तैयार कर रहा था किसी न किसी तरह, तो उससे साफ साफ ये पता लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा चतुर है। जो लटकिंस है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, ये बताया गया यहाँ पर। इट इज़ हिज नेचुरल बिहेवियर टू नॉट डिस्क्लोज हिज ट्रू आइडेंटिटी टू अननोन पर्सन। अब ये कह सकते हैं कि लटकिंस की ये नेचुरल बिहेवियर है, ये मतलब प्राकृतिक आदत ही मान लो कि वो किसी भी अनजान आदमी के सामने क्या है, अपनी सही आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता, ओपन नहीं करता। मोर ओवर बींग अ चीट एज ही इज, इट सीम्स हिज रेगुलर प्रैक्टिस टू ड्यू पीपल हु आर न्यू कमर्स। और इससे भी ज़्यादा क्या है, जैसे कि इसमें बताया है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चीटर है, जैसे कि हमेशा से ही वो रहा है। उससे क्या पता लगता है कि सीम्स हिज रेगुलर प्रैक्टिस टू ड्यू पीपल, इससे क्या पता लगता है कि वो लोगों को लगातार ही बेवकूफ़ बनाता रहता है। ड्यूब का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। हु आर न्यू कमर्स मतलब जो उस जगह पर उससे पहली बार मिले हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाने की उसकी लगातार की आदत ही है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, लटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज। अब लटकिंस जो है वो उस लॉयर को पूरे विलेज में घुमाता है। हाउ इज इट दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। तो फिर भी मतलब क्या होता है कि कोई भी उसका सीक्रेट क्यों नहीं खोलता है, या उसका सीक्रेट क्यों नहीं ओपन होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लटकिंस नेवर अलाउज द लॉयर टू द प्लेस वेयर द इमेजिनरी लटकिंस इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम। अब लटकिंस क्या करता था, जब भी मतलब उस गाड़ी पर ही वो कह देता था उस लॉयर को कि आप यहाँ पर मत आइएगा। उसे जैसे ही डाउट होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो यहाँ से भाग जाएगा या इधर उधर हो जाएगा। तो वो पहले ही उस लॉयर को कह देता था कि आप पीछे मत आइएगा, पहले मैं जाऊँगा। तो मतलब लटकिंस पहले जाकर उस जगह पर जाकर और इमेजिनरी लटकिंस के बारे में जो भी
कहानी गढ़ सकता था वो गढ़ देता था पहले ही वो। The way he weaves stories about Lutkin's vagabond nature and the way he scares the lawyer about Lutkin's mother are great tool applied by Bill. अब जिस तरह से बिल या फिर लटकिंस जो भी हम इसे कह सकते हैं वो कहानियाँ गढ़ रहा था लटकिंस के बारे में, लटकिंस के बुरे नेचर को लेकर और उसकी डरावनी मम्मी के बारे में बताकर, और मतलब किसी ना किसी तरह वो उसने बिल ने या फिर बिल ने, लटकिंस ने या फिर उस घोड़ा गाड़ी वाले बंदे ने किसी न किसी तरह उस लॉयर को फूल बना ही दिया था, उसे बुरी तरह से डरा दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक लटकिंस नेबर्स वर एंशियस टू मीट द लॉयर? कि आपको क्या लगता है कि जो लटकिंस के नेबर्स हैं वो सच में मतलब उससे मिलने के लिए, लॉयर से मिलने के लिए आतुर हो रहे थे? सो लटकिंस नेबर्स वर नॉट एंशियस टू मीट अ पर्सन हु कुड बी इजीली डब्ड। तो लटकिंस के जो नेबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्सुक नहीं हो रहे थे उस पर्सन से मिलने के लिए जो कि आसानी से ठगा जा सकता है। दे वांटेड टू एन्जॉय द लॉयर्स प्रेडिकमेंट। वो तो क्या है, वो उस मतलब उस बंदे की, उस लॉयर की दुर्दशा देखना चाहते थे। प्रेडिकमेंट का क्या मतलब होता है? दुर्दशा या हालत। अब फोर्थ क्वेश्चन है, आफ्टर हिज फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस विद द हैक ड्राइवर द लॉयर थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। कि मतलब पहले दिन के एक्सपीरियंस के बाद क्या लगता है, हैक ड्राइवर के साथ रहने के बाद लॉयर को लगता है कि मुझे न्यू मिलियन आकर वापस से यहाँ पर अपनी लॉ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसीडर्ड द आइडिया आफ्टर हिज सेकंड विजिट? तो आपको क्या लगता है कि मतलब उसने जब दूसरी बार वो न्यू मिलियन आया और उसे जब पूरी कहानी का पता लगा तो उसके बाद उसके बारे में उसने दोबारा सोचा होगा यहाँ आने के बारे में? So after his first day's experience with the hack driver, the lawyer had considered returning to New Mullion to practice law. मतलब पहले दिन जब वो हैक ड्राइवर के साथ रहा तो उसके बाद तो उसने इरादा बना लिया था कि न्यू मुलियन आकर ही अपनी लॉ की प्रैक्टिस करेगा। However, he realized during his second visit that he had been literally taken for a ride by the hack driver, who himself was Lutkins. लेकिन जब दूसरी बार वो वहाँ पर आता है तब उसे क्या एहसास होता है, क्या पता लगता है कि जो मतलब जिसने उस पूरा दिन उसे घुमाया वो खुद लटकिंस ही था। मतलब हैक ड्राइवर बनकर और अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर बिल बनकर और उसे काफ़ी ज़्यादा ठगा। इन दिस लटकिंस वॉज हेल्प्ड बाय द टाउन्स पीपल। और इसी बीच क्या है, लटकिंस को पूरा सहयोग मिला टाउन के लोगों का। आफ्टर बिकमिंग द लाफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट द लॉयर वुड हैव रिकंसिडर्ड हिज इनिशियल आइडिया ऑफ वर्किंग देयर। और मतलब पूरे लोगों के, मतलब पूरे वहाँ गांव के लोगों के सामने मजाक बनने के बाद तो उसने इसके बारे में ज़रूर दोबारा सोचा होगा कि यहाँ पर तो अब नहीं आना चाहिए। मतलब अपने उस विचार पर कुछ ना कुछ दोबारा सोचा होगा। अब हमारा ये शायद लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डू यू थिंक द लॉयर वॉज गलीबल? तो आपको क्या लगता है कि वो लॉयर जो है वो काफ़ी भोला भाला सा था? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? और किस तरह से मतलब उसे राइड पर नहीं जाना चाहिए था या नहीं जा सकता था वो, ये बताना है हमें। सो द लॉयर सीम्स टू बी अ सिंपलटन एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो जो लॉयर है वो देखने में काफ़ी मतलब सीधा साधा सा और मतलब काफ़ी अनएक्सपीरियंस लग रहा था। मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। ही हैज़ येट टू कम टू ग्रिप्स विद द वे द बैड वर्ड फंक्शंस। अभी मतलब वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मेल जोल नहीं हुआ था इन सभी चीज़ों से उस लॉयर का, कि लोगों मतलब दुनिया में लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे रहा जाता है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा अनजान था। ही कुड हैव डन हिज होमवर्क बेटर बिफोर गोइंग टू द विलेज। उसे क्या है मतलब गांव जाने से पहले, मतलब न्यू मिलियन जाने से पहले कुछ इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए थी, अपना काम कर लेना चाहिए था। ही कुड हैव टेकन अ फोटोग्राफ ऑफ लटकिंस इफ अवेलेबल। उसे मतलब गांव जाने से पहले लटकिंस की फ़ोटोग्राफ अगर अवेलेबल है तो उसे ले लेनी चाहिए थी। बिफोर रीलिंग ऑन बिल ही कुड हैव क्रॉस चेक्ड विद अदर पीपल एज वेल। और मतलब बिल के सामने सारा कुछ डिस्क्लोज करने से पहले, रीलेइंग का मतलब होता है डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को, तो बिल के सामने सारी बातें खोलने से पहले उसे मतलब बाकी लोगों से पहले क्रॉस चेक करना चाहिए था। ही कुड हैव अवॉइडेड सेंडिंग बिल अलोन टू सर्च लटकिंस। और उसे ये चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए थी कि बिल जो है वो लटकिंस को ढूंढने के लिए अकेला मत जाए, मैं भी उसके साथ जाऊँ, छानबीन करूँ साथ साथ। तो मतलब अगर ये सारे प्रिकॉशंस वो लेकर चलता तो वो लटकिंस को पहले ही दिन समन्स दे चुका होता। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ।